जय माता दी, जय माँ सर्वेश्वरी, जय माँ जगदम। तो अपने पहले वीडियो में हमने जाना कि नीलावंती ग्रंथ से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे कि नीलावंती कौन थी, नीलावंती ग्रंथ की रचना के पीछे उद्देश्य क्या था और नीलावंती ग्रंथ में क्या क्या संग्रहित है। तो अगर हम बिंदुवार समझें तो नीलावंती ग्रंथ में समय को अपने अनुकूल बनाने की या काल पर विजय प्राप्त करने की शक्ति, पशु पक्षियों की भाषा समझने के बारे में और साथ ही जड़ी बूटियों इत्यादि के बारे में तथा बहुत सी अन्य रहस्यमयी चीज़ें समाहित हैं। चूँकि जो नीलावंती ग्रंथ है वह ग्रंथ नीलावंती ने जब भगवान शिव के गणों के साथ सम्मिलित होने के लिए गई थी, उस समय उन्होंने उस ग्रंथ को बाजिंद के हाथों सौंप दिया था। हालांकि इस संबंध में यदि महाराष्ट्र के किसी गांव में अगर बात करें या किसी से पूछें तो आपको बहुत सी जानकारियाँ मिल जाएंगी, जिनमें से कुछ जो जानकारियाँ होंगी वो डराने वाली, डरावनी भी होंगी और कुछ जानकारियाँ होंगी वो ज्ञानवर्धक होंगी। बहरहाल जो भी हो, लेकिन नीलावंती ग्रंथ की मूल जो प्रतिलिपि है, पांडुलिपि है, जो मूल रूप से लिखा हुआ ग्रंथ है, वह किसी भी साहित्य अकादमी, किसी भी पुस्तकालय में नहीं है। उसका स्वामी बाजिंद है और वो बाजिंद के पास ही है। बहुत सारे लोगों ने उस ग्रंथ को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किए, धन, समय, जीवन सब कुछ समर्पित कर दिया। अब उसमें से कितनों को उस ग्रंथ के बारे में कोई जानकारी मिली या नहीं मिली, इस संबंध में कुछ कह पाना तो मुश्किल है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति ने इस संबंध में वापस आकर कुछ बताया होता तो संभव है कि वह जानकारी उपलब्ध भी होती। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो अपनी खोज के दौरान बाजिंद से मिला था और बाजिंद ने ही नीलावंती की जो कहानी थी वो उस व्यक्ति को बताई थी। तो अब अपने इस वीडियो में हम उस व्यक्ति की कहानी को आरंभ कर रहे हैं और देखने की बात यह होगी कि वह आखिरी व्यक्ति जिसकी सूचना उपलब्ध है, क्या नीलावंती ग्रंथ को बाजिंद से प्राप्त करने में सफल हुआ या नहीं हुआ। यह सब जानने के लिए आप वीडियो में मेरे साथ बने रहें और जानकारी प्राप्त करें। उस आखिरी व्यक्ति का नाम राव साहब था। वह रत्नागिरी के पास में एक गांव का जमींदार था। चूंकि जमींदार था इसलिए धन इत्यादि की कोई कमी नहीं थी और मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने की जो कहावत प्रचलित है वो कहावत उसके ऊपर सटीक बैठती। धन भी था, बल भी था, तो मद का होना आवश्यक हो जाता है। जहाँ पर धन और बल दोनों अपरिमित होते हैं वहाँ पर मद अथवा घमंड आता ही आता है। इसी वजह से राव साहब के मद की जो कहानी है वो कुछ ऐसी है कि उस व्यक्ति को कभी किसी के सामने झुकना पसंद नहीं था। वो किसी भी तरीके से एन केन प्रकारेण जिस भी चीज़ की इच्छा करता था उस चीज़ को अपने पास लाकर ही छोड़ता था अथवा हासिल करके ही छोड़ता था। किंतु उसे एक बात का हमेशा मलाल रहता था कि उसके पूर्वजों में से किसी पूर्वज ने अपने किसी रिश्तेदार या नातेदार के बीच में गलतफहमी हो जाने के कारण एक बहुत बड़ा
धन और खजाने का समूह जिससे लगभग 8 या 10 कुएं भरे जा सकते थे, इतना खजाना उसने समुद्र में डुबो दिया था। राव साहब को लगता था कि यदि वो खजाना उन्होंने उस समय गलतफहमी में डुबोया नहीं होता और आज यदि उसके पास होता तो शायद दुनिया में उसकी बराबरी करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता। राव साहब को सब कुछ पता था और जो भी वो कर सकता था उस धन को प्राप्त करने के लिए प्रयास भी कर रहा था, किंतु उसे ये पता नहीं था कि समय अथवा काल में उस पर जीत हासिल करके पिछले काल में या अगले काल में भविष्य में भी जाया जा सकता है। उसने उस धन का पता लगाने के लिए जितने संभावित ज्योतिषी, तांत्रिक, मांत्रिक इत्यादि हो सकते थे उन सबसे संपर्क साधा और उन्होंने जो बताया, जैसे बताया वैसे ही विधि विधान भी किए और इस सब में काफ़ी धन भी उसने खर्च किया, किंतु जिस अकूत धन की खोज में वो था उसके मुकाबले ये खर्च किया हुआ धन कहीं चिल्लड़ की जितना महत्व नहीं रखता था। इसी बीच में उसे एक दिन पता चला कि रत्नागिरी में एक अद्भुत व्यक्ति आया हुआ है और लोग कहते हैं कि उसने पिशाच को बस में कर रखा है, जो उस व्यक्ति के हर हुक्म को, हर ताकीद को मानता है। राव साहब को इतना पता चलना था और राव साहब उस मांत्रिक से संबंध स्थापित ना करता, ये तो किसी भी तरीके से सोचा ही नहीं जा सकता था। अस्तु राव साहब रत्नागिरी पहुंच गया और उस मांत्रिक से मिला। पहली ही मुलाकात में मांत्रिक ने राव साहब पर कुछ ऐसा प्रभाव छोड़ा कि राव साहब मांत्रिक को अपनी हवेली में आने का निमंत्रण दिए बिना नहीं रह सका। मांत्रिक भी बिना किसी ना नुकर के मांत्रिक ने वो इनविटेशन एक्सेप्ट किया और इसके बाद राव साहब अपने घर वापस आ गए और 2 दिन के बाद मांत्रिक भी राव साहब की हवेली पर उपस्थित हो गया। राव साहब जितनी अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी उस मांत्रिक की कर सकते थे, शायद उससे भी ज़्यादा बढ़ के उन्होंने मांत्रिक की आवभगत की और हर मामले में यह ध्यान रखा कि कहीं पर भी मांत्रिक को किसी भी तरीके की समस्या या किसी चीज़ का अभाव न हो। ऐसे ही कई दिन बीत गए। राव साहब के मन में बार बार ये विचार आ रहा था कि इस मांत्रिक ने अभी तक मुझे किसी प्रकार का ढाढ़स नहीं बंधाया या इसने मुझसे ये नहीं पूछा कि आखिर मैं उसकी इतनी आवाभगत क्यों कर रहा हूँ और उसको अपने यहाँ आने का निमंत्रण क्यों दिया था मैंने। किंतु दूसरी तरफ राव साहब के मन में एक डर भी था कि यदि उसने अपनी तरफ से मांत्रिक से कुछ कहा या कुछ बोला और मांत्रिक ने गुस्से में आके कोई श्राप दे दिया या कुछ कर दिया तो कहीं लेने के देने न पड़ जाए। इस तरीके से यह सोचकर राव साहब ने अपने मन के विचार अपने चेहरे पर या अपने हाव भाव में नहीं आने दिए। राव साहब को पता था कि मांत्रिक के पास एक ऐसी अंजन बनाने की विधि है जिसको लगाने से जमीन के नीचे गड़ा हुआ धन भी दिख जाता है और वही अंजन पाने के लिए राव साहब इतने प्रयत्न कर रहा था। कुछ दिनों का समय और निकल गया। इसके बाद एक दिन मांत्रिक और राव साहब दोनों एक कक्ष में बैठे हुए थे। तब मांत्रिक ने राव साहब के दिल की बात कह दी और पूछ लिया कि राव साहब
आपने मेरी बड़ी अच्छी आवाभगत की, बहुत अच्छे से मेरा ध्यान रखा। अब मुझे आप अपनी इच्छा बताइए कि आप मुझसे चाहते क्या है। तब राव साहब ने अपने खजाने को और उसके डुबोने का पूरा वृत्तांत मांत्रिक से कह डाला। मांत्रिक की आंखें चमक उठीं, लेकिन चेहरे पर मांत्रिक वो भाव छुपा गया, क्योंकि जब इतने बड़े खजाने के बारे में मांत्रिक ने सुना तो मांत्रिक के मन में भी उस खजाने को पाने की लालसा जाग गई। उसने राव साहब को बताया कि कैसे वह मांत्रिक बना और जो आज उसके पास सिद्धियां और सब कुछ है वो उसने कैसे हासिल किया। मांत्रिक ने कहा, मैं पहले एक सीधा साधा सा किसान हुआ करता था। मेरा नाम बाबू था। मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन मेरी पत्नी को बहुत लंबे समय तक कोई बच्चा नहीं हुआ और लोग उसको बांझ कहने लगे। मेरे पास थोड़ी सी जमीन थी, उसी जमीन में मेहनत करके हम दोनों पति पत्नी अपना गुजारा करते थे। एक दिन शाम में मैं खेत से लौट रहा था तो कुछ दोस्त रास्ते में बैठे हुए मिले और उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई और पुकारा कि आओ भाई, थोड़ी देर तो हमारे साथ बैठ। मैं उनके साथ बैठना तो चाहता था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सायंकाल जब मैं घर जाता था उसके बाद जो है पत्नी भोजन इत्यादि बनाती थी, हम लोग साथ में बैठकर खाते थे और कुछ बातचीत इत्यादि करते थे। लेकिन आज जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि रोज रोज के उसी क्रम को अगर मैं आज थोड़ी देर के लिए तोड़ दूं और पत्नी से जाकर झूठ बोल दूंगा कि आज काम में देर हो गई, थोड़े ज़्यादा टाइम लग गया, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और ऐसा सोचकर मैं दोस्तों के साथ बैठ गया। काफ़ी देर तक गप्पे लड़ाते रहे हम सब लोग और समय का कोई ध्यान नहीं रहा। जब अचानक से मुझे लगा कि बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे घर चलना चाहिए, तो मैं वहाँ से निकला। चूँकि जो हमारा गांव था तो खेत जाने के लिए मुझे पूरा गांव पार करना पड़ता था, क्योंकि मेरे घर और खेत के बीच में गांव था। और एक बात जो बहुत खास थी वो ये कि मुझे रात के समय डर बहुत लगता था। अब चूंकि अगर मैं गांव से होकर जाता गांव के अंदर से तो बहुत समय लग जाता। एक शॉर्टकट भी था, लेकिन उस शॉर्टकट में शमशान भूमि से गुजर कर जाना पड़ता था और शमशान भूमि में भूतों का डेरा होता है। यह किंवदंती और कहानी हर गांव में, हर देश प्रदेश में प्रचलित है। अब मेरे पास दो रास्ते थे कि या तो मैं थोड़ा सा डर बर्दाश्त करके शॉर्टकट तरीके से जल्दी अपने घर पहुंच जाऊं, और दूसरा तरीका ये था कि मैं गांव के बीच से गुजर के पूरा गांव पर पार करते हुए और फिर अपने घर पहुंचूं। क्योंकि देर ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए मैंने अपने मन को मजबूत करके शॉर्टकट से जाने के बारे में सोचा। लेकिन मुझ जैसे डरपोक इंसान के लिए यह बात बहुत गंभीर थी। मैं तेजी से कदम बढ़ाते हुए अपने घर की तरफ लगभग सरपट भाग ही रहा था। मुझे बस किसी तरीके से अपने घर पहुंचना था। मैं जैसे ही शमशान भूमि शुरू हुई, मन में राम नाम और हनुमान जी का जप करने लगा। अचानक से ऐसा लगा कि अंधेरा बहुत घना हो रहा है। मेरा डर अपने चरम को पार करने लगा था। मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मुझे लग रहा था कि अगर इस डर से मेरी मौत भी ये हो जाती है तो शायद कोई बड़ी बात नहीं होगी।
उस शमशान भूमि के सन्नाटे को उल्लुओं की आवाज़ और भी भयानक बना रही थी, जिससे माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। तभी अचानक से किसी के चीखने की सी आवाज़ आई। अब तो मेरा डर एकदम खुलकर सामने आ गया था और मुझे खुद ही अपने हृदय की धड़कनें ऐसे लग रहा था कि जैसे हथौड़े का प्रहार हो रहा। मैं उसी जगह पर खड़ा रहा। दूर कहीं कुछ चमक रहा था, लगता था कि जैसे किसी की चिता जल रही हो। अब मेरी हालत और भी गंभीर हो रही थी और मेरे सीने में मुझे तेज दर्द सा महसूस होने लगा था। मुझे दोबारा फिर वैसी ही चीख सुनाई दी। कम से कम मुझे तो चीख लगी, लेकिन वह चीख नहीं थी, वह तांत्रिक मुझे पुकार रहा था। मैं सोच में आ गया कि क्या करना चाहिए। तांत्रिक के पास जाना चाहिए या अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल लेना चाहिए। मैंने निर्णय किया कि मुझे अपनी जान बचानी चाहिए और मैं तेजी से भागने लगा, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी अपने घर पहुँचना